नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन 100 क्वेश्चंस का संग्रह। और इस संग्रह में आपको किसी भी परीक्षा को आप दे रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की दे रहे, पीसीएस दे रहे, बेहतरीन एकदम 100 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस तरह की सीरीज में आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगी और जिसमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, रोजाना एक वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं ऑलरेडी। उन सभी प्लेलिस्ट को आप जो देख लीजिए, उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए हैं। बिल्कुल रामबाण वीडियो, मैराथन वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो चैनल आपके लिए होने वाला है। और इस पर हम रोजाना केवल आपके लिए, आप और सिर्फ आपके लिए एक वीडियो, 2 वीडियो जरूर लेके आते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन इस सेशन को। और नॉन स्टॉप वीडियो चलेगा। सभी भाई बहन और क्रैनियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है आपका, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो दोस्तों, मादा हाथी जो होता है उसके जो दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, यानी वह सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो देहरादून में स्थित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किस देश को लैंड ऑफ ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क को लैंड ऑफ ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो साइरस या सिरस जो है सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह सभी जो पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारतीय है। अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय है। भारतीय का कार्यालय कितने वर्ष से निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, ये है 25 वर्ष। 25 वर्ष के लिए जो है ये कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है भारतीय के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो ये जो 11 मई सन 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगवाई? तो राजा राममोहन राय ने। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? तो मीकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न जो पूछे गए हैं, और मीकांग नदी, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और हमने इस संग्रह में सभी पीसीएस का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हो, सभी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जो ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 35 वर्ष है। और किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है? तो केल्विन के अनुसार जो है ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। और आगे प्रश्न है आपका कि कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका, जापान को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका जापान को। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, एस चंद्रशेखर, इन्होंने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो मित्रों, बिल्कुल केरल है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला भी केरल ही है। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद जो था, ये अहमदिया जो आंदोलन का संस्थापक था। और श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है, पूरा नाम नहीं, पुराना नाम। और मित्रों, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, इसको ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियल। तो ये भी एक प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो भाई 25 वर्ष के होने चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष के होने चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष के होने चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों और वसा को हटाने के कार्य किनके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। दोस्तों, जो चमड़े पर बाल और वसा होती है उसको हटाने में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना एक ही वर्ष में हुई थी, 1857 की क्रांति से। आप इसको याद रख सकते हैं।
1857 में ही इसकी स्थापना हुई थी। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काहिरा में जो अरब लीग का मुख्यालय स्थित है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी जो है, ये जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। और अनवरत योजना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये रेगनर फ्रिश ने दिया था अनवरत योजना का विचार सबसे पहले, रेगनर फ्रिश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के जो है पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित है, तो उसको जातक कथाएं बोलते हैं मित्रों। उसको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में क्या दे रखे हैं? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्रज्वलन की ऊष्मा किस में नापी जाती है? तो जो जब जलाई कोई वस्तु जाती है तो उसकी ऊष्मा जो नापी जाती है बॉम्ब के कैलोरीमीटर से मापी जाती है। और आगे है आपका प्रश्न कि सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है? तो डाई इथाइल ईथर को जो है क्लोरोफॉर्म से भी ज़्यादा अच्छा निश्चेतक माना जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो CaCl3 होता है, इसको सुंघाने पर कई बार जो ऑपरेशन जिसका होता था उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। इस वजह से अब क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाते, क्या सुंघाते हैं? डाई इथाइल ईथर सुंघाते हैं। उसके बाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रुम्मनदेही स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो रुम्मनदेही का जो स्तंभ लेख है दोस्तों, ये बुद्ध के जन्म का सूचक है। और सम्राट अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ है वह रुम्मनदेही का ही स्तंभ है। अन्य वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको ये प्रश्न पहले पढ़ाए जा चुके हैं और ये तो एक क्विक रिवीजन है एक तरह से। जल्दी से वीडियो खत्म। चलिए 10 से 15 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन एकदम धड़ाके से होंगे। और कल परसों उसके बाद ऐसे ही रोजाना एक वीडियो 100 क्वेश्चन का देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, नहीं तो पता नहीं लगेगा 10 दिन तक भी कि नया वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेल आइकन को जरूर दबाया करो। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? तो भाई मंगल पर है। मंगल पर जीवन की संभावनाएं काफ़ी हैं, वहाँ पर अभी भी रिसर्च चल रही है। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादक करने वाला का श्रेय किसे जाता है? तो भाई रीटर को जाता है, जो पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले रिटर ने दिया था। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना है? तो 31 गुना है। जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मित्रों, ये जो चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना गुना है? 31 गुना है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये जो मुगल शाह मोहम्मद शाह रंगीला था, ये जो हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था और ये शिव नारायण संप्रदाय का था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये शिव नारायण संप्रदाय का जो है अनुयायी था। मोहम्मद शाह जो था रंगीला, ये भगवान शिव और भगवान नारायण की पूजा किया करता था। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनके गैसीय मिश्रण को मित्रों क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। CO+N2 ये जो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। LPG में कौन सा मुख्य जो गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। क्या होती है? C4H10 जो होती है वो LPG में मुख्य घटक होती है। और LPG में दुर्गंध फैलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन को मित्रों जो LPG में, ताकि उसकी लीकेज का पता लग सके, इसलिए मिला दिया जाता है। आगे जो आपका प्रश्न है यह है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो भाई उदरपातन के द्वारा। उदरपातन को अंग्रेजी में सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन के द्वारा जो कपूर का शुद्धिकरण किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था, और आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो पहली जो थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जो सफल नहीं हो पाई। जो आधुनिक आवर्त सारणी है मौजले की, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे जो बात है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो भाई पिच ब्लेंड। आपको प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि रेडियम का अयस्क कौन सा है? तो वो पिच ब्लेंड है। फोटोग्राफी में उपयोगित यौगिक कौन सा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। AgBr भी आपको जो परीक्षा में दे सकता है ऑप्शन। उसके बाद संत पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? तो जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय, इनके शासन इनके जो है समकालीन थे संत पुरंदरदास, है ना। तो संत पुरंदरदास कृष्णदेव राय के समकालीन थे। दोस्तों बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चन बिल्कुल 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे। चलिए
क्विक रिवीजन के लिए बेहतरीन वीडियो, रोजाना एक वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो किरचॉफ के नियम पर जो थर्मस कार्य करता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज लीबिंग ने की थी। क्लोरोफॉर्म की किसने की थी? लीबिंग ने। और पेनिसिलिन की किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकरदेव को असम का चैतन्य कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को मित्रों, 23 जनवरी को जी, बिल्कुल सही बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को जो जयंती मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना, काम और उत्पादन था? योजना, काम और उत्पादन कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अभी पढ़ के हम आगे बढ़े हैं। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो वाघ यानी व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये जो मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मुद्रा मिली है उस पर छपे हुए मिले, बाघ मिला है, हाथी मिला है, गैंडा मिला है और भैंसा मिला है। समाज के चतुर्विश वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जो समाज के चतुर्विश वर्गीकरण का पता लगता है। उसके बाद में वैदिक देवता वरुण थे। तो वैदिक देवता जो थे वो वरुण थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे ये, और झंझावत के देवता वरुण माने जाते हैं वैदिक युग में। किस संदर्भ स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा से चूड़ियाँ भी मिली हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है मित्रों। चंदन को आंशिक मूल परजीवी। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं पोर्ट से। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये मौलाना हमारा सबसे पहला शिक्षा मंत्री थे। भारी मशीनों में स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा 8 फरवरी को मित्रों। और 1948 का वर्ष था। 8 फरवरी 1948 को संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संविधान को तैयार करके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको सौंप दिया। यदि आपने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी तो 1200 क्वेश्चन की पॉलिटी की वीडियो उसको आप देख लो, लाइव झिंगा लाला, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। और ये क्विक रिवीजन के लिए बेहतरीन वीडियो है आपका। जहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं तो डीएनए की कुंडलित संरचना का प्रतिपादन जो किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग। वातानुकूलन में, और गुप्त काल को भारत का इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य व स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो भाई 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए। किस अनुच्छेद में बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य दिया गया है? तो अनुच्छेद 45 में। और दोस्तों ये जो नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो अनुच्छेद 45 में है। और अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो 21 के में जो है बालकों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है, 21 के में। और ये सन 2002 में जो पारित किया गया है। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का और पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और दोस्तों इस वीडियो में बेहतरीन एकदम शानदार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो कैम्बियम जो ऊतक होता है द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों याद रख लीजिए, द्वितीयक वृद्धि की बात कर रहा है, प्राइमरी की नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा है, कैम्बियम होता है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई हरित क्रांति के जन्मदाता हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में नहीं दोस्तों, ये जो नॉर्मन बोरलॉग है ये विश्व में है। भारत में MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक जो हैं भारत में, वो कौन है? MS स्वामीनाथन भारत के लिए हैं, लेकिन विश्व के हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो ये विश्व के हैं। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? भाई जल के लिए जाइलम और खाने के लिए फ्लोएम। बस ज से जल और जैसे जाइलम याद कर लें। और जो बाकी फूड जो जाएगा पत्तियों से वो सब फ्लोएम के द्वारा जाता है पूरे पौधे में। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो भाई बीजों पर। अधिचर्मी रोग, यानी आपने देखा होगा कपास में से बीज निकलते हैं, निकलवाने जाते हैं उसको मशीन पे। तो हमारे यहाँ तो कपास होती है तो उसके बीज निकलवा के लाते हैं, तब वो रुई हमारी साफ़ हो जाती है। तो ये जो है किस भाग में पाए जाते हैं कपास के रेशे? तो बीजों में, बीज पर जमे होते हैं अधिचर्मी रोम। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में। जूसिया में श्वसन मूल पाई जाती है, यानी कि जूसिया की जो जड़ होती है, मूल का मतलब होता है जड़, और वो श्वसन करती है। तो जूसिया जो है वह अपनी जड़ के द्वारा भी श्वसन करता है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है। जो ब्रिज जो हमारा गेम होता है
है ना, उससे संबंधित है कौन, होलकर ट्रॉफी। गिद्धा, गिद्धा तो बहुत जो सिंपल है। पंजाब का लोक नृत्य है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो पाशुपत जो है, पाशुपत का संस्थापना किया था लकुलीश ने। तो लकुलीश ने जो है पाशुपत संप्रदाय का जो है क्या किया था, स्थापना की थी। किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है, तो भाई कौल संप्रदाय जो होता है, कौल संप्रदाय जो होता है ना, इनमें पंचम कारों का विधान होता है। किसमें, कौल संप्रदाय में। आगे चलते हैं, किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान, तो कौल संप्रदाय में। भागवत धर्म में कितनी प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, तो भागवत धर्म में जो 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। आप 9 तरीके से भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भागवत धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। पंचरात्र व्यू के 4 देवता कौन है, तो दोस्तों ये जो पंचरात्र व्यू के 4 देवता हैं, ये अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। ये आपको याद रखने हैं। ये पंचरात्र के 4 देवता हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। आगे यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है, तो इलेक्ट्रॉन किरण जो होती हैं वही प्रकाश के स्रोत होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। पेप्टाइड बंध किसके बीच में बनते हैं, तो अमीनो अम्ल में जो है पेप्टाइड बंध बनते हैं। तो घने सारे जो 20 अमीनो अम्ल मिलके और जो प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्लों में जब पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से अमीनो अम्ल मिल जाते हैं और एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है। किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और झुकाव के समान है, तो नेपच्यून का है। नेपच्यून हिंदी में बोले तो वरुण का है, ठीक है ना। और वरुण ग्रह हरा ग्रह है, और वरुण ग्रह जो कैसा है, हरा ग्रह। और अरुण कैसा है, लेटा हुआ। अरुण ग्रह कैसा है, लेटा ग्रह। और वरुण ग्रह की एक खास बात और ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। कौन सा है, ठंडा। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र। तो यदि आपने जो सौरमंडल की वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, उसमें जो आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन को जो है क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो ये नागालैंड है, जिसमें सबसे कम जो 10 की वृद्धि हुई है वर्ष 2011 से। जीवाणुओं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जीवाणुओं में जो गुणसूत्रों की संख्या, बैक्टीरिया में 1 होता है केवल गुणसूत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो प्रस्तावना में केवल 1 ही बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष अखंड धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था, तो महागोविंद। महागोविंद जो थे वो राजगृह नगर के कौन थे, वास्तुकार थे। और दिल्ली का वास्तुकार था लुटियंस। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात, और ये जो है नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है, तो धान के खेत जो होते हैं उसमें से जो मीथेन निकलती है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होती है, तो मूत्र में। जो पेशाब टॉयलेट जो होता है उसमें सर्वाधिक क्या होती है, यूरिया होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और हमें जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में जो ऊर्जा एकत्रित होती है हमारे शरीर में, और वो बनाई जाती है जो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। इसको हम जो कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रतिपादन किया था जो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का, और कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण करते हैं, जीवाश्मों की आयु का जो है निर्धारण करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से, और रेडियम डेटिंग से करते हैं ग्रहों की अंतरिक्ष जो है ग्रहों की आयु का निर्धारण। मुगलकालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो उसमें उस समय जो मंत्रिपरिषद उसको विजारत कहते थे। और मित्रों सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में जो है संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो ताप संरक्षण का अवधारणा का जो है पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप के संरक्षण की अवधारणा का पुष्टि करता है। तो दोस्तों बिना रुके बिल्कुल नॉन स्टॉप हमने इस तरह से 100 क्वेश्चंस जो कंप्लीट किए हैं, और आप भी देख रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि
चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना है, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बने रहिए हमारे यानी रॉयल एकेडमी के साथ में इसी तरह से। और मित्रों, हर भाई बहन और गृहिणी के माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है। दोस्तों, आपकी जो तैयारी है वो इसी तरह से हम रोजाना एक वीडियो लाते रहेंगे। आपको रोजाना एक वीडियो जो है जरूर देखना है, और अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं और भी किए जाते रहेंगे, उनको भी आप देखना ना भूलें। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को जो प्रेस करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।